हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है। ये दांतों का कीड़ा क्या होता है या दांतों में सड़न कैसे होती है, ये किस प्रकार से प्रोग्रेस होती है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सारे ही टॉपिक्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दांतों में कीड़ा लगना मतलब क्या होता है। दांतों में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं होता है, सिर्फ वो बोलने में ऐसा कुछ कुछ जगह पे बोला जाता है कि दांतों में कीड़ा लग गया है। दांतों में कीड़ा लगने का मतलब होता है दांतों में सड़न लग चुकी है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा या वर्म्स नहीं होते हैं जिन्हें कोई दवाई डाल के निकाला जाता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहां पर बोला जाता है कि चुटकी भर ये चीज डाल दीजिए आपके दांतों में, दांत का कीड़ा बाहर आ जाएगा। बट दांत में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं होता है। दांतों में जो होता है वो दांतों की सड़न होती है। ये एक बात क्लियर कर लीजिए कि दांतों में किसी भी प्रकार का कोई छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं। दांतों में जो होता है वो दांतों की सड़न होती है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाता है। अब बात करेंगे कि दांतों में सड़न कैसे होती है। दांतों में सड़न होने को एक सिंपल से प्रोसेस को समझेंगे तो दांतों हमारे मुंह में बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारे मुंह की सफाई अच्छे से नहीं हो रही है या फिर किसी भी रीजन से हमारे मुंह में खाना चिपका रहता है, तो जो बैक्टीरिया है वो उसके साथ मिलके एसिड प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों का डीमिनरलाइजेशन चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपका दांत सड़ने लगता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने के बाद धीरे धीरे आपका दांत सड़ने लगता है और इनिशियल स्टेज में सड़ा हुआ दांत कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है। जैसे जैसे ये दांत प्रोग्रेस होता जाता है, धीरे धीरे वो आपका दांत को अंदर से खोखला करता जाता है, या आपको उसमें खड्डा दिखाई देता है, या धीरे धीरे आपको उसमें पेन और सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये जो सड़न होती है वो प्रोग्रेस कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है आपको दांतों का कि जो सबसे पहला और टॉप मोस्ट लेयर होता है दांत का, जो थोड़ा सा व्हाइट होता है कलर में, जिसे इनेमल कहते हैं, जो सबसे हार्ड लेयर होती है हमारे दांतों की। उसके अंदर आता है डेंटिन का लेयर, जो थोड़ा सा येलोइश रहता है और सेंसिटिव लेयर रहता है हमारे टीथ का। और उसके अंदर आते हैं हमारे दांतों की नर्व्स। जब दांतों की सड़न आपके सबसे ऊपर के पोर्शन में यानी कि दांतों के इनेमल में रहती है, तब वो आपको सिर्फ ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। आपको किसी भी प्रकार का पेन या किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं होती है। अगर हम इसी स्टेज पे इसको क्योर करा लेते हैं तो आगे होने वाले डैमेज से जरूर बच सकते हैं। बट ये स्टेज पे कभी भी पेशेंट यूजुअली ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जैसे ये सडन प्रोग्रेस हो जाता है, धीरे धीरे वो आपके डेंटिन के लेयर तक, यानी कि जो दांतों की सेकेंड लेयर है, वहां तक प्रोग्रेस होता है। और डेंटिन सेंसिटिव लेयर होने की वजह से जैसे ही आपकी सडन डेंटिन तक पहुंचती है, आपको दांतों में ठंडा, गर्म या मीठा खाने पर भी कभी कभी दर्द होने लगता है। अगर इस स्टेज पे भी अगर आप आपके दांतों की फीलिंग करा देते हैं तो अगेन हम फर्दर होने वाले डैमेज से बच सकते हैं। अगर हम इस स्टेज पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे की दांतों की जो सड़न है वो धीरे धीरे हमारे दांतों की नर्व्स तक, जिसे पल्प भी कहते हैं, तो वहां तक पहुंच जाती है। और उसके बाद हमारे दांतों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ठंडा गर्म खाने पे सेंसिटिविटी तो होती ही है, साथ साथ में कभी कभी दांतों के अंदर या बाहर से भी सूजन आ जाती है। इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब हमारे दांतों की सड़न एक्सट्रीम बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो अगर आपके दांतों की सड़न सिर्फ ऊपर के पोर्शन यानी कि इनेमल या डेंटिन तक है, तो उस टाइम पे आपके दांतों की जो सड़न है उसे पूरा रिमूव किया जाता है और वहां पर आपके दांतों की फीलिंग की जाती है। दांतों की फीलिंग के मटेरियल्स और उसकी टाइप्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप जरूर देखिए। जब हम दांतों की फीलिंग कर लेते हैं तो हम दांत को आगे होने वाले डैमेज से भी बचा सकते हैं और दांतों की फीलिंग का प्रोसेस एक ही सिटिंग में हो जाता है। कम डैमेज होता है आपके दांतों का और साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा चीप यानी कि सस्ते में भी हो जाता है। आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है उसके लिए। अगर हम इस स्टेज पे ध्यान नहीं देते हैं और आपका सडन प्रोग्रेस होके आपके दांतों के पल्प तक यानी कि आपके दांतों की नर्व्स तक चला गया है, तो उस टाइम पे हमें दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम दांतों की नर्व्स तक जाके दांतों की नर्व्स की क्लीनिंग, शेपिंग करते हैं। वहां पर नर्व्स की फीलिंग की जाती है, फिर आपके दांतों की ऊपर की फिर फीलिंग की जाती है और
उसके ऊपर एक कैप दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस किया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, जो यूजुअली 3 से 4 सिटिंग में किया जाता है। इसका खर्चा भी फीलिंग से बहुत ज़्यादा आता है और हल्का सा पेनफुल भी रहता है। सो अगर हम दांतों की सड़न को इनिशियल स्टेज पे ही क्योर कर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खर्चे से और बहुत ज़्यादा दांत के होने वाले डैमेज से भी बच सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन दांत में होने वाली सड़न से। अगर हम दांतों की सफाई 2 टाइम अच्छे से प्रॉपर ब्रशिंग, क्लीनिंग और फ्लॉसिंग, माउथ वॉश यूज करते हैं तो हम दांतों की सड़न से भी जरूर बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।